नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मेरी चैनल की जो पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक जो चैनल का नाम रखा है। तो फर्स्ट मोटिवेशनल टॉक जो मैंने अहमदाबाद में करी, मैंने आपको बताया था, मैं अहमदाबाद गया था, हमारी कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ पे मैंने अपने प्रिय मित्र सुमित शुक्ला सर को रिक्वेस्ट करी थी कि एक जो हमें मोटिवेशन बताओ, आप ज़िंदगी में आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर का मैं बताना चाहूँगा, सर मेरी प्रेरणा स्रोत तो रहे ही हैं। सर बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। सर के जो फादर हैं पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे रिटायर हुए हैं, और सर ने अपनी कड़ी मेहनत से साइंटिस्ट वहाँ पे एससी ज्वाइन करते हैं। मैं जब इसरो में था तो मेरा डेजिग्नेशन था साइंटिस्ट एससी, फिर एसडी बनते हैं, एसई बनते हैं, एसएफ बनते हैं, एसजी बनते हैं। तो सर अब एसएफ तक पहुँच चुके हैं। और तो सर के बैकग्राउंड के बारे में मैंने पूछा, सर की एजुकेशनल के बारे में पूछा, सर ने कहाँ से बीटेक करा, उसके बाद किस प्रकार सर ने फेलियर फेस किया। सर ने अपने बारे में बताया कि सर ने फेलियर फेस किया, उसके बाद सर ने डीआरडीओ, बार्क और इसरो और पता नहीं कितने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, और सर ने सब में सफलता पाई। फिर सर ने क्यों इसरो को ही चुना, सर ने इस बारे में बताया। और इसके अलावा मैंने सर से पूछा सर की फ़िज़िकल फ़िटनेस का राज, सर कैसे अपना जो है दिनचर्या कैसे करते हैं, सर का फ़िज़िकल फ़िटनेस कैसा रहता है, इसरो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है अपने साइंटिस्ट को अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस मेंटेन करने के लिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, ये हमारी बातचीत हुई। इसके अलावा मैंने जो है सर का जो है और भी दिनचर्या की बातें पूछी। तो मैं सुमित शुक्ला सर का, क्योंकि मेरे बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर भी रहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आप लोगों को भी उनका बताऊं, और इसरो के कैसे दिनचर्या रहती है, इसरो में कार्यशैली कैसे रहती है, किस प्रकार आपको इंडिपेंडेंस दी जाती है काम करने की, तो वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से तफसील से बताया। तो मैं सर का भी धन्यवाद करता हूं, और आप भी ये इंटरव्यू ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि सिर्फ जो है बीटेक करने के बाद जो है आपको ये नहीं है कि आपको तुरंत अगर आपको जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसके बाद भी ज़िंदगी में हर जो है स्टेप पे चुनौती आएगी। तो आइए हम सुमित शुक्ला सर को सुनते हैं। सुमित शुक्ला सर, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं अहमदाबाद। हमारी यहाँ एक चिंतन शिविर की एक मीटिंग होने वाली है, और उसी उपलक्ष्य में मैं अहमदाबाद आया हूं। कल मैंने वहाँ पे 108 सेंटर जो हमारा सेंटर है वहाँ पे विज़िट किया था, इमरजेंसी सेंटर। अब मेरे साथ हैं मेरे इसरो के परम मित्र सुमित शुक्ला सर, और मैं सर के साथ एक मोटिवेशनल टॉक करने जा रहा हूं लगभग 15-20 मिनट की। तो सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि सर इसरो के वैज्ञानिक एसएफ हैं, एससी से शुरू होते हैं, एससी डी ई, और सर एसएफ पे पहुंच चुके हैं अपनी कड़ी मेहनत से। तो आइए जानते हैं सर की यहाँ तक की जर्नी कैसे रही, सर की एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और सर ने आगे उसके बाद कैसे जो इसरो का जो एग्ज़ाम दिया क्लियर किया उसके बारे में, इसरो में कैसी इनकी दिनचर्या रहती है, और क्या क्या इनको डेली जो है इशू फेस करने पड़ते हैं, और इसके अलावा हमें क्या क्या सर से मोटिवेशन मिलती है। आइए देखें। सुमित सर, स्वागत है आपका, अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद प्रभुजोत। मैं सुमित शुक्ला। मैंने जो अपना मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था आगरा से, शारदा यूनिवर्सिटी से। 2006 पास आउट हूँ। उससे पहले 12th जो मैंने किया है वो गाज़ियाबाद से किया है, जेकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। 2006 से पास आउट होने के बाद हमारे एक टीचर थे जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एंटीना पढ़ाते थे, श्री वीर सिंह गंगवार जी, जो भी डीआरडीओ में है। वो हमारे बहुत ही मोटिवेशनल टीचर रहे हैं, या ये कहिए कि वही हमारे परम गुरु रहे हैं जिन्होंने हमें बताया कि आगे भविष्य में करना क्या है। ज़्यादातर क्या होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो लड़के होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। जस्ट ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी हमें कोई आईटी कंपनी मिल जाएगी या कोई और कंपनी मिल जाएगी और वहाँ से हमें अपना जीवन प्रारंभ करना है। पर ऐसा नहीं है। आपको पहले एक गोल बनाना होता है कि आपको करना क्या है। ये हमें वीर सिंह गंगवार जी ने बताया कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है। उन्होंने बताया कि उनका एक वाक्य मुझे याद है, और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि या तो आप जीवन में एक बार बहुत कड़ी मेहनत कर लो और जीवन भर थोड़ा सुख उठाओ, या जीवन भर आप मेहनत ही करते रहो। उन्होंने कहा कि आप एक बार मेहनत करिए, बहुत जम के मेहनत करिए, और किसी ऐसी जगह जाइए जहां आप जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें प्रेरित किया आईईएस बनने के लिए, या पीएसयूज़ जो हैं, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है। मैंने चुना इसरो, डीआरडीओ और बार्क, ये तीन। मेरा
जो मोटिवेशन था इन्हीं जगह जाने का था, क्योंकि साइंस मुझे बहुत पसंद था, बचपन से ही पसंद था। फिजिक्स मुझे ज़्यादा पसंद था और यही फील्ड है जिनमें मैं आगे जाना चाहता था। और उनसे प्रेरणा लेने के बाद, हाँ ज़रूर मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी इंजीनियरिंग के बाद, तो तैयारी करने के लिए उन्होंने हमें कोचिंग भी दिया, उन्होंने हमें पढ़ाया। अपना क्लास करने के बाद वो एक्स्ट्रा टाइम में हम लोगों को पढ़ाते थे और उन्होंने हमें गेट की तैयारी कराया। उस टाइम पर 2006 में अगर आपने एक बार गेट अच्छे से तैयार किया तो ऑलमोस्ट सारे जो PSUs होते थे मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते थे। और उन्होंने हमें जो तैयारी करवाई उससे हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम बाकी के एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। वेल, उस टाइम पे हमने गेट दिया और बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाया और इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई, जॉब कोई लगा नहीं था। तो एक साइकोलॉजिकल दिमाग पे इतना असर पड़ा कि अब हम क्या करेंगे। देन दिल्ली जाकर हम लोगों ने तैयारी की से, और वहाँ बहुत जम के मेहनत करी। और मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही टारगेट था कि इन सिर्फ 3 ही ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा गोल था, इसरो, DRDO और बार्क, इन तीनों में ही जाना है, अदरवाइज़ और कहीं नहीं जाना है। मेरे बहुत सारे साथी थे जो IES बनना चाहते थे और उन्होंने उसकी भी तैयारी किया, लेकिन मेरा गोल ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था। इस बीच में मैंने HAL का एग्ज़ाम दिया, गेट का एग्ज़ाम दिया, बेल का एग्ज़ाम दिया, और एक बार गेट निकलने के बाद ये सारे एग्ज़ाम निकलते गए। लेकिन गेट से पहले मैंने बहुत सारा फेलियर फेस किया है। ना मुझसे HAL निकला था, ना NTPC निकला था, या बाकी के और भी जो PSUs के एग्ज़ाम थे। सो गेट जो है वो इंजीनियरिंग के बाद मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। गेट आपका एक बार अगर क्लियर होता है तो उसके बाद सारे एग्ज़ाम क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। एंड 2007 में मेरा गेट क्लियर हुआ, 99.5 परसेंटाइल मेरे आए थे। उसके बाद सारे एग्ज़ाम मेरे निकले, DRDO भी निकला, इसरो भी निकला, बार्क भी निकला। अब इसके बाद मुझे चूज़ करना था कि मुझे जाना किधर है। रॉकेट साइंस में या सैटेलाइट में मेरी विशेष रुचि थी और घर वाले भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते थे। प्लस जब हम टीवी पे देखते थे कि श्रीहरिकोटा से सो एंड सो रॉकेट या ये वाला रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ और उसने इतिहास बनाया, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग शायद थोड़ा सा विश्व में बाकी के देशों से रॉकेट साइंस में या सैटेलाइट वाले साइंस में या इस फील्ड में या स्पेस साइंस में हम लोग थोड़े पीछे थे। तो मुझे लगा शायद मुझे यहाँ पर अपनी सेवाएं देनी चाहिए और इसलिए मैंने इसरो को चुना। तो जैसा आपको सर ने बताया कि सर की जर्नी कैसी रही है, तो मैं सर को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारे श्रोतागण हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया है या जो पढ़ रहे हैं, और दूसरा ऐसे लोग जो मोटिवेशन चाहते हैं, जो किसी कारणवश जो है डीमोटिवेटेड हैं लाइफ से, तो हमें उनको मोटिवेट करना है। तो सर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कैसे सर ने बीटेक के बाद जॉबलेस थे, जॉबलेस होने के बाद किस प्रकार सर ने दिल्ली में आके तैयारी की अपने आप और अपने आप को यहाँ पे इसरो में लेके आए। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी इसरो में रहा हूँ, मैंने इसरो की लाइफ को बड़ा क्लोजली देखा है। हालांकि मैं, सर को तो अभी 15 साल होने वाले हैं, मैं काफ़ी कम टाइम के लिए था इसरो में वैज्ञानिक। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, इसरो में आके आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहें आप बताएं। और आपकी वैसे दिनचर्या कैसी रहती है, आप फिज़िकल फ़िटनेस के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मैं सर को पिछले 15 साल से देख रहा हूं, तो सर वेट सर ने बढ़ने नहीं दिया है, सर का वेट उतने का उतना ही चल रहा है, शायद कम ही किया हो। तो इन विषयों पर भी सर हमें जो है प्रकाशान्वित करेंगे। सर प्लीज़। इसरो मुझे लगता है कि शायद भारत की एक सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलेगा कि ये काम करना है या ये नहीं करना है। ऑफ कोर्स जब प्रोजेक्ट आते हैं तब आपको उसमें करना ही है, अदरवाइज़ आप जितना अच्छा सा जो भी आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं। मुझे आज तक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कभी नहीं रोका गया, मुझे क्या शायद किसी को भी नहीं रोका गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। बजट वाइज या आपको कुछ इक्विपमेंट ख़रीदना है या कुछ मटेरियल ख़रीदना है या सॉफ्टवेयर ख़रीदना है, कहीं कोई भी रोका नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि रिसर्च के लिए और आगे आप, जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि कोई भी सैटेलाइट है या कोई भी चीज़ जहाँ पर मिनिचराइजेशन की ज़रूरत है, तो मिनिचराइजेशन के लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो इसरो के अंदर कोई रोक नहीं है।
ज़्यादातर जो इसरो का समय शुरू होता है, काम का समय सुबह 9 बजे से 5:30, लेकिन जितने भी मैंने यंग लोगों को या जो बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, उनको देखा है वो रात को 9-9, 10-10, 1-1, 2-2 बजे तक काम करते हैं। कल्चर इतना अच्छा है, कोई आपको टोकता नहीं है, कुछ भी करिए। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इतना अच्छा-अच्छा काम किए हैं, जो पेटेंट लिए हैं या जिन्होंने बहुत सारे पेपर लिखे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनका योगदान रहा है एक नए-नए डेवलपमेंट से। इसरो के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो न्यू जॉइनी हैं वो इतने अच्छे-अच्छे आइडियाज़ लाते हैं और उनको कंप्लीट भी करते हैं। ओके, ये बात हो गई इसरो में वर्क कल्चर की। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। दूसरा, हेल्थ वाइज इसरो के अंदर बहुत सारी खेल कूद की स्पर्धाएं होती रहती हैं विद इन अ सेंटर और विद इन अ इसरो, मतलब सैक के अंदर भी और बाकी इसरो के जो और भी डिपार्टमेंट हैं या सेंटर हैं उनके बीच में भी हर साल ये स्पर्धाएं होती हैं, इंटर सेंटर एंड इंट्रा सेंटर बोथ, जिसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड और सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे इसरो ने फुटबॉल ग्राउंड प्रोवाइड किया हुआ है, टेनिस कोर्ट प्रोवाइड किया है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट ग्राउंड है और भी जो इंडोर एंड आउटडोर बोथ हर चीज़ है। सो यहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे इसरो में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार मैराथन जीते हैं या मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, जिनमें बेसिकली मैं बताना चाहूँगा श्री ज्ञान सिंह जी हैं जो कि क्यूए से एसआरए से हैं, श्री दीपक कुमार शर्मा जिन्होंने कि अभी रिसेंटली मैराथन कंप्लीट किया है, देन दीपक सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी मैराथन में भाग लेते हैं। और प्रवीण गुप्ता जी जो कि हमारे यहाँ के स्टार टेनिस प्लेयर हैं और कई बार उन्होंने इसरो में अपना प्रथम पद प्राप्त किया है सिर्फ टेनिस के लिए। सो खेलकूद और दूसरा अपनी सेहत के प्रति ध्यान देने के लिए इसरो में बहुत अच्छा एमिनिटीज़ डेवलप किया हुआ है और लोग उनका उपयोग करते हैं, वो करते हैं प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स, बच्चे भी, इवन उनके स्पाउसेस। और इतना अच्छे से ग्राउंड दे रखा है, कॉलोनी में इतना बढ़िया से कर रखा है कि सब लोग टहलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी टहलते हैं। एज़ वेल एज़ इसरो में लोग ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ ही जाते हैं और दौड़ना, खेलकूद करना, ये सब उनके नियम में है। या तो अगर उनको सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को इसरो के अंदर या सैक बेसिकली जो अहमदाबाद का जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक कोर्ट है जो सेंटर के अंदर ही है। लोग शाम को अपना काम से कंप्लीट करने के बाद वहाँ जाते हैं और अपना खेलते हैं। इवन कॉलोनी के अंदर भी जो भी 2 या 3 कॉलोनी है वहाँ पर भी बहुत सारे ग्राउंड बना रखे हैं या टेनिस कोर्ट बना रखे हैं या बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, तो लोग अपना बहुत अच्छे से समय देते हैं उसमें भी और काम के प्रति भी। सो दोनों ही में बहुत अग्रीण है और मैंने तो ऑफ कोर्स अभी काफ़ी वेट कम भी किया है। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं अभी स्विमिंग के लिए भी जाता हूँ और ऑफ कोर्स टेनिस भी खेलता ही हूँ जी। तो दोस्तों ये हैं हमारे सुमित शुक्ला साहब और इसरो में काफ़ी तरक्की की है इन्होंने अपनी मेहनत से। तो और श्रोताओं आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं सर से भी अपील करूंगा, सर भी एक बार हमारे सभी लोगों को अपील कर दें कि पीसीएम कॉन्सेप्ट एंड मोटिवेशनल टॉक को आप अपील कर दें सर। प्रभजोत जी जो हमारे मित्र हैं और इन्होंने जब ज्वाइन किया था और मैंने भी उससे 2 या 3 साल पहले ही ज्वाइन किया था, कुछ समय के लिए हमारे साथ थे और आज ये आईएएस हो चुके हैं। हम लोग भी इनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर आए और हम लोगों के साथ बातचीत करी। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पीसीएम कॉन्सेप्ट एंड मोटिवेशनल टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें ये जितना अच्छे से फिजिक्स के, मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपको शायद ही कहीं मिलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर बिल्कुल ही जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सर के फादर पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में थे और अब रिटायर हो चुके हैं और आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सर ने बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में। मैं इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में एज ए एसएफ काम कर रहा हूँ और जैसा कि प्रभजोत ने बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ,
ये एकदम सत्य है। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ हेड कांस्टेबल रिटायर हुए हैं और हम लोग 4 भाई बहन थे, गाज़ियाबाद में हम लोग रहते थे। मेरा जो बेसिकली गांव है वो एटा ज़िले में एक अवागढ़ के पास बाबरपुर नाम का एक गांव है। जैसा कि प्रभजोत ने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली, ये सत्य है और ज़्यादातर लोग इसरो में या किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। दूसरा, मेरे कुछ मित्र हैं यहीं पर जो एसएफ है या उससे भी अधिक एसजी हैं या एसडी हैं, ये सब लोग भी जो मेरे नॉलेज में हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे कि मोहित आनंद, अमित कुमार गुप्ता, दीपक शर्मा, सत्येंद्र कुमार, ये सब मिडिल क्लास फैमिली के साथ होते होते हुए ये गांव से हैं। कोई इलाहाबाद के गांव से है, कोई मिर्ज़ापुर के गांव से है, कोई राजस्थान के गांव से है। तो और सब मिडिल क्लास फैमिली, किसी के पिताजी टीचर हैं, किसी के जो पिताजी हैं वो दुकान चलाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसरो में या इस तरह की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए आपको एकदम संसाधन चाहिए ही। आप अपनी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेरे पिताजी हेड कांस्टेबल 2014 में रिटायर हुए हैं। हम 4 भाई बहन हैं। मेरा भाई ने डिप्लोमा किया था मैकेनिकल से, लेकिन आज वो आईएफबी में गोवा में है। मेरी 2 सिस्टर और भी हैं, वो लोग भी अपनी मेहनत से अच्छी जगह पर पहुंच गई हैं। और इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनटीपीसी, बीईएल या इस तरह की जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत। आपको जो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट आजकल तो बुक्स इतनी अच्छे से अवेलेबल है, डिजिटल मीडिया इतना अवेलेबल है, डिजिटली हर चीज़ अवेलेबल है। और जैसा कि प्रभजोत जी ने ये जो चैनल शुरू किया है, इसमें आपके फिजिक्स के, मैथ्स के और बाकी साइंस से रिलेटेड इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इससे आप बहुत और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसरो में या किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको जाननी होती हैं, बहुत डिटेल में जानना नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ज़रूरी हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है उसी के पास हो सकते हैं, ये तो किसी के पास भी हो सकते हैं। और दूसरा, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। आजकल डिजिटल मीडिया इतना अच्छे से हो गया है, डेटा इतना अवेलेबल है। बस मेरा ये कहना है कि आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो इन डेटा का एक सही इस्तेमाल करें। डेटा फ्री है या डेटा अधिक मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप दुरुपयोग करना शुरू करें। आप इसे एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें और उपयोग करें। मेरा और आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर देखें, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे सुमेश शुक्ला सर, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर और ऊंचाइयों पे पहुँचें, और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरी इच्छा थी मैं और साथियों का इंटरव्यू कर पाता इसरो में जहाँ मैं रहा हूँ, तो लेकिन आज क्योंकि वर्किंग है तो मैं शायद और ना कर पाऊँ। कोशिश करते हैं, कोशिश जारी रहेगी और लोगों से मिलवाने की। धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।